अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आया हूँ मुंबई में सादिक साहब जरी ट्यूटोरियल्स की क्लासेस में, जहाँ पर एक सोशल वर्क चलाते हैं आदम सेना के नाम पे। सादिक भाई है हमारे, आबिद सैयद साहब है, फहीम भाई, अनीस भाई, जितने भी मेरे दोस्त भाई सब बैठे अच्छा एक काम कर रहे हैं, सोशल कॉज के लिए लोगों की हेल्प कर रहे हैं। आदम सेना सोशल वर्क कर रही है अच्छी रीत से। मेरी ऑल द बेस्ट विशेष इनके साथ है, शुभकामनाएं इनके साथ है कि इसी तरह ये लोगों की सेवा करते रहे और लोगों के जो भी तकलीफें हैं जाके सॉल्व करें, और कहीं मेरी जरूरत पड़े तो मुझे जरूर याद करें। मैं आपके साथ था, इंशाल्लाह रहूंगा। मिल के टुगेदर वी कैन एंड विल सी दैट द सोसाइटी इज क्लीन ऑफ द गार्बेज एंड द डर्ट एंड द पोल्यूशन। थैंक यू। सलाम। आप लोग इसे शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। आप जिस शहर से हैं आप अपने शहर का नाम बताइए और आप अपना कांटेक्ट नंबर दीजिए ताकि आपको भी आदम सेना से जोड़ा जा सके। और हमारा जो मिशन है, इस साल दिसंबर तक करीब 1 करोड़ मुसलमानों को मुत्तहिद करने का हमारा जो मिशन चल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह 2 महीने में हम 40,000 के ऊपर पहुंच चुके हैं और अल्लाह का शुक्र है। और लगभग जिसमें से हमारे पास में 30,000 से ज्यादा भाइयों के आधार कार्ड और क्या बोलते हैं वोटर आईडी कार्ड वगैरह, उनकी आईडी हमारे पास पहुंच चुकी है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि हमारा मकसद क्या है। हमारा मकसद मुसलमानों को मुत्तहिद करना है और मुत्तहिद होने के बाद एक ताकत के रूप में अपने समाज के लिए काम करना है। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने समाज के लिए काम करेंगे। हम किसी भी मजहब के खिलाफ बात नहीं करेंगे, न हम किसी मजहब के खिलाफ काम करने के लिए मुत्तहिद हो रहे हैं। लेकिन अगर हमारी आका की शान में किसी ने गुस्ताखी की तो फिर अल्लाह ताला ने हमको जितनी ताकत व कुव्वत अता की है, उस पूरी ताकत के साथ हम उसका सर धड़ से अलग कर देंगे। क्योंकि हम न किसी धर्म के खिलाफ बोलेंगे और न किसी धर्म के, किसी मजहब के मानने वालों के खिलाफ बोलेंगे। हम हिंदुस्तान में रहते हैं और हिंदुस्तान में हर धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं और हम मुसलमान सबकी इज्जत करते हैं। तो जो लोग नफरत फैला रहे हैं वो समझ लें ये बात को कि जिस दिन मुसलमान मुत्तहिद हो गया, और जो बार बार हमें ये कहा जाता है कि हम आतंकवादी हैं, हम आतंकवादी हमें कहा जाता है, तो मैं सरकार से गुजारिश करता हूं, अपील करता हूं कि सारे मुसलमानों को आतंकवादी घोषित कर दें। 35 करोड़ की आबादी है हिंदुस्तान में हमारी, आप घोषित करके देख लीजिए। फिर आतंकवादी क्या होता है वो आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। हम इस्लाम पर चलने वाले लोग हैं, हम नफरत फैलाने वाले लोगों में से नहीं है। हमारा मजहब हमको क्या बोलते हैं, नेक काम करना, लोगों की मदद करना और क्या बोलते हैं शांति बनाए रखना, ये हमको सिखाता है। इस्लाम तलवार से नहीं फैला, नहीं तो 1000 साल से ज्यादा हिंदुस्तान में मुसलमानों की हुकूमत रही है। और अगर नफरत से और लोगों को मार कर अगर इस्लाम फैलाया गया होता तो शायद हिंदुस्तान में मुसलमान के अलावा कोई और मजहब को मानने वाले लोग नहीं होते। किसी भी मजहब को इंसान अपनी मर्जी से चुनता है और अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम में किसी को हम जबरदस्ती न दाखिल करते हैं। हम सिर्फ अपने इखलाक से लोगों को इस्लाम में दाखिल करने की दावत देते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप जिस कौम को मानते हैं, जिस कौम से हैं, जिस धर्म को मानते हैं, आप बिल्कुल अपने धर्म में रहिए, लोगों की मदद कीजिए, लोगों की हिफाजत कीजिए और किसी भी धर्म की बुराई मत कीजिए। तमाम इस्लामी भाइयों से मैं अपील कर रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में मुत्तहिद हो जाएं। आज अल्हम्दुलिल्लाह कश्मीर से लेकर मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, अल्हम्दुलिल्लाह इन सारे स्टेट में कई जिलों में आदम सेना अपनी पकड़, अपनी मजबूती बना चुकी है और अल्हम्दुलिल्लाह हम और मजबूती की तरफ बढ़ रहे हैं। रमजान शरीफ में अल्हम्दुलिल्लाह हम 1 लाख मुसलमानों को मुत्तहिद करने का टारगेट लेके चल रहे हैं और ऐसे इसी तरीके से हमारा लक्ष्य बढ़ते जाएगा। और हम जो मुत्तहिद हो रहे हैं, मैंने आपको पहले भी बताया कि मुत्तहिद होने का मकसद हमारा किसी से लड़ना नहीं है। मुत्तहिद होने का मतलब हमारा किसी को नीचा दिखाना नहीं है। मुत्तहिद होने का मतलब है कि हमको अपने समाज के लिए काम करना है, अपने समाज की एजुकेशन के लिए काम करना है, अपने समाज को मेडिकल फैसिलिटीज देने के लिए काम करना है, अपने समाज को एम्प्लॉयमेंट देने के लिए काम करना है, अपने समाज के नौजवानों को नशे से दूर करना है, अपने समाज के नौजवानों के दिल में अल्लाह का खौफ और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची पक्की मोहब्बत भरना है। और ये याद रखिए,
मैं नजरुल खान सबसे पहले मैं मुसलमान हूं, न मैं शिया हूं, न मैं सुन्नी हूं, न मैं वहाबी हूं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बुजुर्गान दीन के दर का गुलाम हूं। मैं आका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची उम्मत में से हूं और अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह हमारे गुनाहों को बख्श दे और हमें नेक हिदायत अता फरमा। और मैं आप सभी मुसलमान भाइयों से अपील करता हूं, बार बार अपील करता हूं, मैं आपके शहरों में आने वाला हूं और जो लोगों को लगता है कि हमको मुत्तहिद होने से वो रोक देगा तो हिम्मत है तो हमें रोक के दिखाए, क्योंकि इस देश की आजादी में मुसलमानों ने सबसे बड़ी भूमिका निभाई और उस वक्त भी मुसलमान मुत्तहिद थे। अगर मुसलमान मुत्तहिद नहीं होते तो देश आजाद नहीं होता। और अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों ने भी आजादी के लिए उतना ही योगदान दिया है, उतनी ही भूमिका निभाई है जितनी दूसरे दीगर कौम के लोगों ने निभाई है। तो कोई हमको ये मत कहे कि ये हिंदुस्तान तुम्हारा नहीं है, ये हिंदुस्तान किसी के बाप का नहीं है, ये हिंदुस्तान हमारा था, हमारा है और हमारा रहेगा। और ये जो अखंड भारत की बात कुछ लोग करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसको सपोर्ट करता हूं और सरकार से अपील करता हूं कि बांग्लादेश और क्या बोलते हैं पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, उसको भी आप हमारे देश में जोड़िए, क्योंकि ये हमारे देश से निकले हुए जो मुल्क है, ये हमारे मुल्क से निकले हुए नए नए मुल्क है। तो आप अल्हम्दुलिल्लाह इसको हमारे मुल्क में जोड़िए। पूरा मुसलमान, हिंदुस्तान का पूरा मुसलमान आपको समर्थन करता है, लेकिन नफरत फैलाने वालों के खिलाफ हम खड़े हैं और खड़े रहेंगे। आप सबसे मैं अपील करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा मेरे वीडियो को शेयर कीजिए और मुसलमानों से अपील है, आप अपने घर में, अपनी मस्जिदों में, अपने अपने अकायद के हिसाब से आप अल्लाह की इबादत करें, लेकिन अगर आप घर से बाहर निकलते हैं तो सिर्फ आप एक मुसलमान हैं और आपको ये समझना पड़ेगा कि आप सिर्फ मुसलमान हैं। और कुछ सियासी लोग जो आपको बांटने की कोशिश कर रहे हैं, आपको वोट बैंक बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे सावधान रहें। मैं मुसलमान हूं और इंशाअल्लाह ताला आदम सेना सिर्फ मुसलमान को वोट देगी और हम अपने लोगों को ही वोट देंगे, उसके अलावा हम किसी को वोट नहीं देंगे। हम ये भी अहद करते हैं, क्योंकि हर पार्टी ने, जिसने भी हमारा वोट लिया, जिसने भी हमारे दम पे सत्ता हासिल करी, उसने हमारा नुकसान किया, उसने मुसलमानों को कमजोर किया, हर तरीके से हमको कमजोर किया, हमारी एजुकेशन को छीन लिया, हमारी मेडिकल फैसिलिटीज को छीन लिया, हमारे एम्प्लॉयमेंट को छीन लिया। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट पढ़िए, उसमें आपको पता चलेगा कि आजादी के बाद 1955 के वक्त लगभग जो पेंशन लेते थे सरकारी नौकरियों में, उनकी तादाद 55%, मुसलमानों की तादाद उसमें 55% की थी। आज सरकारी नौकरियों में हमारी तादाद 1.5% है और ये 1.5% करने वाले वही लोग हैं जिनको हमने वोट देकर सत्ता में बिठाया। तो इसलिए आप तमामी मुसलमान भाइयों से मेरी अपील है कि हम सिर्फ अपने भाइयों को वोट देंगे। जब दलित ये बोल सकता है कि हम दलित को वोट देंगे, जब ब्राह्मण बोल सकता है कि हम ब्राह्मण को वोट देंगे, जब क्या बोलते हैं छत्री बोल सकता है कि हम छत्री को वोट देंगे, तो इंशाअल्लाह ताला हम मुसलमान हैं और हम सिर्फ मुसलमान को वोट देंगे और ऐसे मुसलमान को वोट देंगे जो किसी नेता और किसी राजनीतिक पार्टी के तलवे ना चाटता हो। तो आप तमामी इस्लामी भाइयों से मेरी अपील है कि मुत्तहिद हो जाएं, एकजुट हो जाएं। इंशाअल्लाह ताला 2023 के खत्म होने तक हम 1 करोड़ की तादाद में मुत्तहिद होंगे और इंशाअल्लाह ताला जहां जहां पर मुसलमान भाई हमारे कमजोर हैं वहां उनको मजबूत करेंगे। जहां एजुकेशन में कमजोर हैं वहां एजुकेशन सेंटर खोलेंगे हम। और 1 साल मुत्तहिद करने के बाद 2024 1 जनवरी 2024 से हम स्कूल, कॉलेज और अस्पताल की स्थापना करना शुरू करेंगे, जिसमें मुसलमानों का भी इलाज होगा, मुसलमान के बच्चे भी एजुकेशन लेंगे और दीगर कौम के भी बच्चे फ्री में एजुकेशन लेंगे। जो चीज हमारे लिए सरकार ना कर सकी, इंशाअल्लाह ताला हम मुसलमान मुत्तहिद होकर करेंगे। और तमाम मुसलमानों से मेरी एक आखिरी अपील है कि जो आप लंगर में पैसा खर्च करते हैं, जो आप ढोल ताशों में पैसा खर्च करते हैं, जो आप दरगाहों में चादर निकालते हैं और उसमें डीजे बजा के ले जाते हैं, तो अपने इस बदकिरदारी को खत्म कीजिए, क्योंकि दुनिया इसी पे हंसती है। इस्लाम ऐसा नहीं है। इस्लाम को ऐसे लोगों ने बदनाम किया हुआ है। हम अगर 1 साल लंगर नहीं खाएंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हिंदुस्तान में मुसलमानों से ज्यादा किसी के पास न स्कूल होगा, न कॉलेज होगा और न अस्पताल होगा। तो इसी के साथ मैं अपनी बात को इस उम्मीद के साथ खत्म करता हूं कि
आप भी अपने अपने शहर